नमस्कार, मैं आपके साथ हितेश गोस्वामी और आप देख रहे हैं एजुकेशन इंडिया। इस वक्त हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एग्जिट पोल। आपको जिले वाइज और सीट वाइज बताएंगे कि कहां से कौन जीत रहा है। इस वीडियो में आपको एग्जिट पोल की पूरी जानकारी दी जाएगी और आपको बताया जाएगा इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार, जनता ने किसे हराया है और जनता ने किसे जिताया है, ये जानेंगे इस वीडियो में। हम बात करेंगे एग्जिट पोल की, जिसने सभी नेताओं की और पार्टियों की नींद उड़ा दी है। सट्टा बाजार के सर्वे की भी आगे बात करेंगे और बताएंगे कि सट्टा बाजार क्या कहता है। लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में आप बताइए इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार, और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे। अब आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सभी जिलों के बारे में जानते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं पूरे उत्तर प्रदेश का हाल। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। सबसे पहले अगर बलिया की बात की जाए तो आपको बता दे बलिया में कुल मिलाकर 7 सीटें हैं। इसमें से भाजपा के खाते में 4, समाजवादी के खाते में 1 और बसपा 2 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। आगे अगर हम संत कबीर नगर की बात करें तो आपको बता दें संत कबीर नगर में कुल मिलाकर 3 विधानसभा सीटें हैं। इसमें से तीनों की तीनों जो सीटें हैं वो भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। आगे बढ़े और सिद्धार्थ नगर की बात करें तो आपको बता दें सिद्धार्थ नगर में कुल मिलाकर 5 सीटें हैं और ये सारी सीटें भाजपा जीतती हुई नजर आ रही है। अगर बहराइच की बात करें तो बहराइच में कुल मिलाकर 7 सीटें हैं और इन 7 में से 5 पर भाजपा कब्जा जमाते हुए नजर आ रही है और 2 सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है। प्रयागराज की बात की जाए तो प्रयागराज में कुल 12 सीटें हैं और इन 12 में से 11 भाजपा जीत रही है और 1 सीट समाजवादी पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। कौशाम्बी की बात करी जाए, जिला कौशाम्बी कुल मिलाकर 3 सीटें हैं। 3 में से 1 सीट समाजवादी पार्टी और 2 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। चित्रकूट की बात की जाए तो चित्रकूट में 2 सीटें हैं और दोनों ही सीटें भाजपा के खाते में जा रही है। प्रतापगढ़ की अगर बात की जाए तो प्रतापगढ़ में कुल मिलाकर 7 सीटें हैं। इन 7 में से 2 पर अन्य, 1 पर समाजवादी पार्टी और 4 पर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। बाराबंकी की बात करें तो बाराबंकी में कुल मिलाकर 6 सीटें हैं और इन 6 में से 4 भाजपा जीत रही है, 1 समाजवादी पार्टी और 1 ही सीट कांग्रेस जीत रही है। आगे बढ़ते हैं और श्रावस्ती की बात करते हैं। श्रावस्ती में 2 ही सीटें हैं और दोनों पर ही भाजपा जीत रही है। अंबेडकर नगर की बात की जाए तो अंबेडकर नगर में कुल मिलाकर 5 सीटें हैं और इन 5 में से 3 पर भाजपा और 2 पर जो है बसपा जीत रही है। अब आगे अगर हम बात करें अयोध्या की तो आपको बता दें अयोध्या में कुल मिलाकर 5 सीटें हैं। इन 5 में से 4 पर भाजपा और 1 पर समाजवादी पार्टी जीत रही है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं गोंडा जिले की। यहाँ पर कुल मिलाकर 7 जो है विधानसभा सीटें हैं। इसमें से 6 पर भाजपा और 1 पर सपा जीत रही है। अमेठी की बात करें तो अमेठी में कुल मिलाकर 4 सीटें हैं। 4 में से 3 पर भाजपा और 1 पर कांग्रेस जीत रही है। बलरामपुर जिले की बात करें तो बलरामपुर जिले में 4 सीटें हैं। 4 में से 1 पर बसपा और 3 पर भाजपा जीत रही है। आगे बढ़ते हैं और बस्ती की बात करते हैं। बस्ती की कुल मिलाकर 5 सीटों में से भाजपा 3 सीटों पर जीत रही है और 2 पर बसपा जीत रही है। गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में 9 सीटें हैं। इन 9 में से सारी की सारी जो 9 सीटें हैं वो भाजपा जीत रही है। आपको बता दें गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं योगी आदित्यनाथ और योगी आदित्यनाथ का गढ़ है गोरखपुर और गोरखपुर में भाजपा एक भी सीट नहीं छोड़ सकती। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं भाजपा की
जो है सारी 9 सीटों पर जीत लगभग तय है। आगे बढ़ते हैं, महाराजगंज की बात करते हैं। महाराजगंज में कुल मिलाकर 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों में से 3 पर भाजपा, 1 पर सपा और 1 पर बसपा जीत रही है। कुशीनगर की 7 सीटों की बात करें, 7 विधानसभा सीटें कुशीनगर जिले में हैं। इनमें से 6 पर भाजपा और 1 पर समाजवादी पार्टी की साइकिल चलती हुई नजर आ रही है। रायबरेली की बात करें तो रायबरेली में भी कमल खिल गया है। कमल ने 3 लगभग सीट यानी कि भाजपा 3 सीटें जीत सकती है और 1 सीट समाजवादी पार्टी और 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती है। रायबरेली जिला है, कांग्रेस को कुछ ना कुछ तो यहाँ पर मिलना लगभग तय ही था। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ की बात करते हैं। नवाबों का शहर लखनऊ, नवाबों का जिला लखनऊ, लखनऊ आ चुका है। लखनऊ की बात कर लेते हैं। लखनऊ में कुल मिलाकर 9 सीटें हैं। 9 विधानसभा सीटों में से 7 पर भाजपा और 2 पर समाजवादी पार्टी जीत रही है। आगे बढ़ते हैं और हरदोई की बात करते हैं। हरदोई में 8 सीटें हैं। इन 8 में से 5 पर समाजवादी पार्टी और 3 पर कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर साइकिल कमल से आगे चल रही है। आगे बढ़ते हैं, महोबा की बात करते हैं। महोबा में जो है 2 सीटें हैं और आपको बता दें इन 2 में से 1 पर भाजपा और 1 पर यहां पर जीत रहा है बसपा। आगे बढ़ते हैं, औरैया की बात करते हैं। औरैया की जो है 3 सीटें हैं और औरैया की 3 में से तीनों जो सीटें हैं वो बराबर डिवाइड हो गई है। 1 भाजपा, 1 यहाँ पर सपा और 1 ही बसपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। आगे बात कर लेते हैं मैनपुरी जिले की। मैनपुरी में 4 सीटें हैं और चारों की चारों समाजवादी पार्टी के कब्जे में हैं। जी हाँ, यहाँ पर एक भी सीट जो है भाजपा को नहीं मिल रही। आगे बढ़ते हैं, शाहजहांपुर की बात कर लेते हैं। शाहजहांपुर की 6 सीटें हैं। 6 में से 4 पर भाजपा और 2 पर समाजवादी पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। रामपुर की बात कर लेते हैं तो रामपुर में कुल मिलाकर 5 सीटें हैं और इन 5 सीटों में से 1 पर भाजपा और 4 पर जो है समाजवादी पार्टी जीत रही है। अमरोहा की बात करें तो अमरोहा में कुल मिलाकर 4 सीटें हैं। 4 में से 2 पर भाजपा और 1 पर सपा और 1 पर ही बसपा जीत रही है। आगे बढ़ते हैं, बदायूं की बात कर लेते हैं। बदायूं में कुल मिलाकर 6 सीटें हैं। 6 में से 2 पर समाजवादी पार्टी और 4 पर भाजपा जीत रही है। बरेली की अगर बात की जाए तो बरेली में कुल मिलाकर 9 सीटें हैं। 9 में से 3 पर समाजवादी पार्टी और 6 पर भाजपा जीत रही है। आगे बढ़ लेते हैं और हम हाथरस की बात कर लेते हैं। हाथरस जो कि काफ़ी ज़्यादा अभी थोड़े दिन पहले यहाँ पर पॉपुलर हुआ था। हाथरस जो आपको केस याद होगा, तो हाथरस में जो है 3 सीटें, 3 में से 2 पर भाजपा और 1 पर समाजवादी पार्टी जीत रही है। हाथरस पर फिर भी जो है यहाँ पर भाजपा की पकड़ मजबूत है। फिरोजाबाद की बात कर लेते हैं। फिरोजाबाद में जो है 5 सीटें हैं। 5 में से 2 पर भाजपा, 2 पर ही समाजवादी पार्टी और 1 पर बसपा जीत रही है। अब हम बात कर रहे हैं कासगंज की। कासगंज में कुल मिलाकर 3 सीटें हैं और इन 3 में से 2 पर कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है और 1 पर बसपा भारी पड़ रही है भाजपा पर। फर्रुखाबाद की बात कर लेते हैं। फर्रुखाबाद में 4 सीटें हैं। 4 में से 1 पर भाजपा, 2 पर समाजवादी पार्टी और 1 पर कांग्रेस जीत रही है। आगे बढ़ लेते हैं और हम बात कर लेते हैं एटा की। तो एटा में 4 सीटें, 4 में से 3 पर भाजपा और 1 पर समाजवादी पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। इटावा की बात करें तो इटावा में कुल मिलाकर 3 सीटें हैं। 3 में से 2 पर भाजपा और 1 पर समाजवादी पार्टी जीत रही है। कानपुर नगर की बात करें तो यहाँ पर 10 सीटें। आगे हम कानपुर देहात की भी बात करेंगे। कानपुर नगर क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 7 पर भाजपा और 3 पर समाजवादी पार्टी जीत रही है। जालौन की बात करें तो जालौन में 3 सीटें हैं और इन तीनों की तीनों सीटों पर भाजपा का कब्जा नजर आ रहा। कानपुर देहात क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें हैं। 4 में से तो चारों के चारों सीटें हैं वो भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। झांसी की अगर बात की जाए तो झांसी में 4 सीटें हैं और ये भी चारों की चारों सीटें भाजपा के खाते में जा रही है। हमीरपुर क्षेत्र की बात करें, हमीरपुर जिले की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें हैं
और ये दोनों की दोनों जो विधानसभा सीटें हैं ये समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं, ललितपुर की बात करते हैं। ललितपुर में कुल मिलाकर 2 सीटें हैं, दोनों में से एक सीट भाजपा, एक सीट समाजवादी पार्टी जीत रही है। आगे बढ़ लेते हैं और यहाँ पर बात कर लेते हैं पीलीभीत की। पीलीभीत की बात करें तो यहाँ पर भाजपा 3 जीत रही है और समाजवादी पार्टी 1 सीट जीत रही है। आगे बढ़ते हैं, लखीमपुर खीरी की बात करते हैं। लखीमपुर खीरी में 8 सीटें हैं, इन 8 में से 2 पर भाजपा और 5 पर समाजवादी पार्टी जीत रही है। इसके अलावा एक जो सीट है यहाँ पर बसपा के खाते में भी जाती हुई नजर आ रही है। अब अगर आगे बढ़ा जाए और उन्नाव की बात कर ली जाए तो आपको बता दें उन्नाव में कुल मिलाकर 6 सीटें हैं। इन 6 में से 3 पर भाजपा और 3 पर ही समाजवादी पार्टी जीत रही है। आगे बढ़ते हैं, सीतापुर की बात कर लेते हैं। सीतापुर जिले में 9 सीटें हैं, 9 में से 7 पर भाजपा और 2 पर समाजवादी पार्टी जीत रही है। बांदा की अगर बात की जाए तो बांदा में कुल मिलाकर 4 सीटें हैं, इन 4 सीटों में से 3 पर भाजपा और 1 पर समाजवादी पार्टी जीत रही है। फतेहपुर की बात करें तो फतेहपुर में 6 सीटें हैं, 6 में से 4 पर भाजपा और 1 पर सपा और 1 ही पर बसपा जीत रही है। आगे बढ़ते हैं और सुल्तानपुर की बात करते हैं। सुल्तानपुर में 5 सीटें हैं, 5 में से 1 पर सपा और 4 पर भाजपा जीत रही है। देवरिया की बात करें, देवरिया जिले में 7 सीटें हैं, 7 में से 1 पर बसपा, 1 पर सपा और 5 पर भाजपा जीतती हुई नजर आ रही है। अब अगर गाजीपुर की बात कर ली जाए तो गाजीपुर में 7 सीटें हैं, 7 में से 5 पर भाजपा और 2 पर समाजवादी पार्टी जीत रही है। मऊ की बात करें तो मऊ में 1 पर भाजपा और 3 पर सपा जीत रही है, यहाँ पर 4 सीटें कुल मिलाकर है। आजमगढ़ की बात कर लेते हैं। आजमगढ़ में 10 सीटें हैं और 10 में से 7 पर भाजपा और 7 पर सपा और 3 पर भाजपा जीत रही है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी का दबदबा देखने को मिल रहा है। जौनपुर की बात कर लेते हैं। जौनपुर में 9 सीटें हैं, 9 में से 3 पर समाजवादी पार्टी और 5 पर भाजपा जीत रही है। इसके अलावा 1 सीट बसपा के खाते में भी जा रही है। अब अगर चंदौली की बात की जाए तो आपको बता दें चंदौली में कुल मिलाकर 4 सीटें हैं और इन 4 सीटों में से 3 पर भाजपा कब्जा जमाते हुए नजर आ रही है, तो वहीं 1 पर समाजवादी पार्टी जीत रही है। वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में 8 सीटें हैं और इन 8 सीटों में से 6 पर भाजपा और 2 पर समाजवादी पार्टी जीत रही है। सोनभद्र की अगर बात की जाए तो सोनभद्र में 4 सीटें हैं, 4 में से 3 पर भाजपा और 1 पर समाजवादी पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। भदोही की बात करी जाए तो भदोही जिले के अंदर 3 सीटें हैं, 3 में से भाजपा 2 पर और समाजवादी पार्टी 1 सीट पर जीत रही है। मिर्जापुर की बात करें तो मिर्जापुर में कुल मिलाकर 5 सीटें हैं और इन 5 में से 3 पर भाजपा, 1 पर सपा और 1 पर बसपा जीतती हुई नजर आ रही है। शामली की बात करें तो शामली का एग्जिट पोल कुछ इस प्रकार से है कि कुल मिलाकर 3 सीटें हैं और इन 3 में से 2 पर भाजपा और 1 पर समाजवादी पार्टी जीत रही है। आगे बढ़ते हैं, संभल की बात कर लेते हैं। संभल जिले में 4 सीटें हैं और इन 4 में से 3 पर भाजपा और 1 पर समाजवादी पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। मुरादाबाद जिले की बात की जाए तो आपको बता दें मुरादाबाद जिले में कुल मिलाकर 6 सीटें हैं और इन 6 में से 3 पर भाजपा और 3 पर ही समाजवादी पार्टी जीत रही है। यहाँ कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं और बिजनौर की बात करते हैं। बिजनौर में जो है 8 सीटें हैं और यहाँ पर 2 पर सपा, 1 पर बसपा और 5 सीटों पर, जी हाँ 5 सीटों पर यहाँ पर भाजपा जीत रही है। आगे बढ़ते हैं, सहारनपुर की बात करते हैं। सहारनपुर की कुल मिलाकर 7 सीटें हैं, 7 में से 4 पर भाजपा और 3 पर सपा जीत रही है। आगरा की बात कर लेते हैं। आगरा में 9 सीटें हैं और 9 में से 7 पर भाजपा और 2 पर सपा जीत रही है। कांग्रेस, बसपा और अन्य का यहाँ सुपड़ा साफ है। अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ में 7 सीटें हैं और इन 7 में से 4 पर भाजपा और 3 पर सपा जीत रही है। आगे बढ़ते हैं और बागपत की बात करते हैं। बागपत में 3 सीटें हैं और इन 3 सीटों में से 1 पर भाजपा और 2 पर सपा जीत रही है।
आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं बुलंदशहर की। तो बुलंदशहर में कुल मिलाकर 7 सीटें हैं और इन 7 में से 2 पर समाजवादी पार्टी और 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। गौतम बुद्ध नगर की अगर बात करें तो आपको बता दें गौतम बुद्ध नगर में कुल मिलाकर 3 सीटें हैं और इन 3 में से तीनों की तीनों सीटों पर भाजपा कब्जा जमाते हुए नजर आ रही है। गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में 5 सीटें हैं और इन 5 में से 3 पर भाजपा और 2 पर सपा जीत रही है। हापुड़ की बात करें तो हापुड़ जिले में 3 सीटें हैं और इन 3 में से 2 पर भाजपा का कब्जा है और 1 पर सपा कब्जा जमाते हुए नजर आ रही है। मथुरा की बात कर लेते हैं। मथुरा में कुल मिलाकर 5 सीटें हैं और इन 5 में से 4 पर भाजपा और 1 पर सपा जीत रही है। अब हम मेरठ की बात कर लेते हैं। तो मेरठ में 7 सीटें हैं, 7 में से 3 पर सपा और 4 पर भाजपा जीत रही है। मुजफ्फरनगर की बात करें तो मुजफ्फरनगर की 6 की 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर भाजपा का सुपड़ा साफ हो रहा है, भाजपा को कोई भी सीट नहीं मिल रही। महोबा की अगर बात करें तो महोबा में कुल मिलाकर 2 सीटें हैं और इन 2 में से 1 पर भाजपा और 1 पर बसपा जीत रही है। इस प्रकार से अब तक जो है हमने बात कर ली है अब पूरे के पूरे जिलों की। अब बात कर लेते हैं हम टोटल मिलाकर 403 सीटों की। तो 403 सीटों में से 242 सीटों पर भाजपा जीत रही है और 137 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 16 सीटें बसपा के खाते में जा रही है और 6 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही है, 2 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। कंक्लूजन ये है कि भाजपा की सरकार एक बार फिर से राज्य में बनने जा रही है और भाजपा को रोकना लगभग नामुमकिन था और एक बार फिर भाजपा ने वो कर दिखाया है। भाजपा की लहर एक बार फिर चली है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में पंजाब, उत्तराखंड और बाकी राज्यों के एग्जिट पोल के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए एजुकेशन